अटडम सटडम कैसे सेट किया हुआ है। राजस्थानी बंदे के घर में मिले जो मारवाड़ी होते हैं उनके वैसा प्याज तो दिखेगा तो हस्बैंड ज़्यादा खरीदने नहीं देंगे। हेलो एवरीवन, कम अगेन टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा किचन टूर, इसीलिए मैं यहाँ आज किचन में वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी किचन है मेरी, 1 BHK रेंटेड अपार्टमेंट है मेरा। तो जहाँ किचन स्टार्ट होती है बस वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मतलब मैं अगर यहाँ फेस करती हूँ तो यहाँ किचन स्टार्ट होती है, और अगर मैं इधर फेस करती हूँ तो यहाँ किचन पूरी कंप्लीट हो जाती है। बहुत छोटी सी किचन है, तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए टूर शेयर कर रही हूँ कि बहुत छोटी सी जगह में मैंने मेरा सारा अटडम सटडम कैसे सेट किया हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। आप लोगों के लिए मे भी बहुत हेल्पफुल हो, क्योंकि मैंने वर्टिकली स्पेस ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की है। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली ये है मेरी किचन का फ्रंट, और यही मेरी किचन है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बैक में लेके चलूं तो यहाँ से मेरी किचन स्टार्ट होती है और यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब हम सबसे पहले इस एरिया से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग इस एरिया में आते हैं। यहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ, और यहाँ पे एक डिश वॉश रखा हुआ है। ये जो रखा हुआ है वो हैंडमेड क्लीनर है, और ये जो वाइटिश पार्ट है ये साबुन वाबुन गिरने से ऑलरेडी गंदा हो रखा है। मैंने नहीं किया था, पहले से हो रखा है, और थोड़ा बहुत मुझसे भी हो गया होगा। यहाँ पे मैं एक वाइपर रखती हूँ छोटा सा, जिसको ऊपर हैंग करके रखती हूँ ताकि नीचे गंदा नहीं हो। और ये जो है ये है प्याज वगैरह कट करने के लिए वेजिटेबल कटर, जो कि मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ प्याज के लिए। यहाँ पे स्विच है, इसके जस्ट ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये यहाँ पे वेजिटेबल वॉश करके जो बास्केट है वो मैंने लगा रखी है। तो दिख रहा है आपको, मतलब फुल यूज़ किया है मैंने। वहाँ पे आरओ गीज़र कुछ लगे नहीं लगे, मैंने मेरा काम कर लिया है, ठीक है। और जस्ट पास में कुछ उपाय मिला नहीं तो मैंने ये एक नेल लगा ली, जिस पे मैं ये टोकरी यहाँ पे टांग देती हूँ बास्केट, जो कि मैं जब बर्तन धोती हूँ तो इसको नीचे उतार लेती हूँ और यहाँ पे रख लेती हूँ। फिर जब बर्तन धो लेती हूँ तो वापस ऊपर टांग देती हूँ, तो ये स्पेस मुझे यहाँ पे खाली मिल जाता है। बस इसके पास में ये जो स्पेस खाली है उसके जस्ट पास में मैंने यहाँ पे ये एक, जो राजस्थानी में बोलते हैं ना पाटा, वो पाटा रखा हुआ है। उसके जस्ट पीछे मैंने, क्या बोलते हैं इसको, घड़ा, मटका, चरी, जो भी आप बोलो, वो रखा हुआ है। तो इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ सुबह सुबह, कभी कभी नहीं भी रखती मतलब ये ऑलमोस्ट पानी के लिए मैंने एक ही रखा हुआ है। और इसके जस्ट आगे है मेरा फूड प्रोसेसर, जो मैं डेली आटा लगाने के लिए यूज़ करती हूँ और कुछ कटिंग वटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा डेली यूज़ आता है, एटलीस्ट दिन में 1 से 2 बार यूज़ आता है, तो इसको मैं यहीं पे रखती हूँ। और इसका जो एक अटैचमेंट है जो रेगुलर यूज़ आता है वो, और एक इसके अंदर है ये 2 अटैचमेंट मैं यहाँ रखती हूँ, बाकी नीचे रखती हूँ। इसके साथ ही में विंडो है जिससे बहुत अच्छी सनलाइट आती है, और पीछे मेरा लॉन्ड्री का एरिया है तो वो भी आपको दिख ही रहे होंगे। बस यहाँ पास में इसके मैंने ये मेरा जो स्टोव है 3 बर्नर ये रखा हुआ है, और पूरा खाली है, कुछ नहीं है, क्योंकि छोटा सा स्पेस है। इसको भी भर के रखूँगी तो बस फिर जगह ही नहीं, कुछ यूँ लगेगा और कितना सामान होगा, ज़्यादा सामान दिखेगा तो हस्बैंड ज़्यादा ख़रीदने नहीं देंगे, इसलिए कम रखती हूँ तो ये यहाँ पे स्टोव आ गया। ये जो एरिया मैं खाली रखती हूँ ये मैं इसलिए रखती हूँ ताकि यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ बना सकूँ, कुछ बन गया तो वो यहाँ मैं रख सकूँ। सब्ज़ी मैं यहाँ बनाने की कोशिश करती हूँ इस स्टोव पे, और इस स्टोव पे मैं बनाने की कोशिश करती हूँ रोटियाँ। तो ये जो स्टोव है ये मैं कम यूज़ करती हूँ, कभी कभी अगर कुछ एक्स्ट्रा मुझे काम आ गया तो, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है नहीं कि 3-3 बर्नर चाहिए, सिर्फ शो के लिए ले लिया। तो ये सब्ज़ी के लिए यूज़ आ जाता है, तो इधर मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ, सब्ज़ी बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि दोनों इक्वली यूज़ आते रहें। ऐसे नहीं कल को ये ख़राब हो जाए फिर इसी में लगे रहो, उस हिसाब से।
साथ में ये कभी कभी यूज़ आता है। ये वाला जो स्पेस है ये मैं चपाती वगैरह बनाने के लिए यूज़ में लेती हूँ, इसलिए ये स्पेस खाली रखती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन खजाना। तो अब आते हैं गैस स्टोव के बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड में। तो ये मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ कि यहाँ मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मेरे हस्बैंड की थायराइड के टैबलेट्स हैं जो मैं यहीं पे रखती हूँ ताकि सुबह उठते ही उनको यहाँ दिख जाए। पास में एक छोटी सी कटोरी रखी हुई है जिसके अंदर नमक है ताकि हम लोग इजीली यूज़ कर लें। सर्दियों में गर्मियों में तो ठीक रहता है, लेकिन जो बारिश का मौसम होता है उसमें थोड़ा सीला सीला हो जाता है, चिपक जाता है, तो यूज़ नहीं आ पाता, इसलिए इसे ओपन ले रखा है। ये मेरा नमक रखने का ही है। ये यहाँ पे मेरे जो नाइफ़ वगैरह हैं वो आ गए। ये मेरा कप स्टैंड है और यहाँ मैं सारे स्पाइसेस रखती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये चिया सीड्स है जो कि मैंने अभी मेरे हस्बैंड के लिए भिगोए थे थोड़ी देर पहले, तो वो अब पियेंगे। आधे घंटे के बाद में कभी भी पी लेंगे। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये जो हिस्सा है यहाँ मैं वो स्पाइसेस रखती हूँ जो मुझे रेगुलरली डेली दिन में 2-3 बार काम आते हैं, जैसे कि चाय चीनी हो गई, पीछे कुछ गरम मसाले हो गए जैसे कि तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, ये साइड में यहाँ चिया सीड्स है और ये सब्जी के लिए हींग और जीरा है। तो ये रेगुलरली मुझे डेली 2-3 बार चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इसके नीचे आते हैं तो यहाँ मैंने सारी कांच की जो छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं ये रखी हुई है। तो ये जो जार हैं ये मैंने लिए थे डीमार्ट से, ऑलमोस्ट सामान मेरा डीमार्ट से ही है। इसके अंदर मैंने इस तरह के मसाले रखे हैं जो कभी कभी यूज़ आते हैं, जैसे कि सौंठ का पाउडर हो गया, आमचूर पाउडर हो गया, राई हो गया, अजवाइन हो गया, मेथी हो गया, इस तरह की चीज़ें। जो नीचे का हिस्सा है वहाँ मैंने ये रखा हुआ है लहसुन के लिए। ये जो वुडन का है ये मैंने रखा है काली मिर्च, जीरा, अदरक, इन सब के लिए, स्पेशली चाय के लिए, क्योंकि लहसुन और सब्जी के लिए लहसुन वाला और फिर अदरक के लिए वो तो आपस में मिक्स हो जाता है, इसलिए अलग अलग रखे हैं। यहाँ मैंने रखा है मेरा घी की दानी और उसके जस्ट नीचे पराठों के लिए जो घी यूज़ करती हूँ मैं वो रखा हुआ है। यहाँ पे मेरा ये जीरे की स्पाइस जा रहे हैं दोनों, इसमें जीरा और इसमें नमक, जो कि इस टाइम किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं ये वाला यूज़ लेती हूँ। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये 2 ऑयल कंटेनर हैं जिसमें एक मैं रिफ़ाइंड ऑयल रखती हूँ मैं फ्राई करने के लिए कुछ भी, और ये सरसों का तेल है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं सब्जी के लिए। ये भी मैंने दोनों डीमार्ट से ही परचेज़ किए थे। इनके जस्ट ऊपर मैंने इस तरह के ये हुक्स लगाए हुए हैं जिनमें मैं इस तरीके से मेरी जो डेली की चीज़ें हैं वो हैंग करके रखती हूँ। कुछ हैं जो रेगुलर यूज़ आती हैं, कुछ है जो बहुत कम यूज़ आती हैं, तो वो मैंने यहाँ पे हैंग करके रखी हुई है इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो ऑयल कंटेनर है इनके जस्ट पास में इस तरह के 2 बॉक्सेस मैंने रखे हुए हैं जो कि अगेन मैंने डीमार्ट से ही परचेज़ किए हैं। तो इसमें मैं मेरी सारी स्पून्स रखती हूँ और ये जो है इसके अंदर जितने भी चिमटा, चमची, लाइटर, XYZ जो भी एक्स्ट्रा स्पैचुला वगैरह होते हैं वुडन के, वो सब मैं इसमें रखती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं होता क्योंकि थोड़े ऊपर हैंग किए हुए होते हैं, इसमें स्पून होती है, इसमें बड़े होते हैं, तो आइडेंटिफाई हो जाता है इजीली, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये पार्ट आपने मेरा देख लिया। तो ये थी मेरी स्लैब जो यहाँ से स्टार्ट होती है और इस एरिया पे फिनिश हो जाती है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा एरिया जिसमें मैंने कोशिश किया है कि मिनिमल से मिनिमल मैं सामान यहाँ पे रखूँ। अब स्टार्ट करते हैं वर्टिकली मैंने कैसे यूज़ किया है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक मैंने जो मेरे बेड का साइड टेबल है वो रखा हुआ है। उसके साइड में आप देख रहे होंगे ये प्याज रखे हुए हैं। यह आपको हर राजस्थानी बंदे के घर में मिलेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट ईयर आए नहीं आए लेकिन प्याज, अचार ये सब मिलेंगे। तो राजस्थानी जो मारवाड़ी होते हैं उनके भाई साहब प्याज तो ज़रूरी है।
आधे कहीं बारिश का मौसम है महंगे हो जाएं, क्या पता, तो पहले एडवांस में रखते हैं। तो ये जगह नहीं है खुद की, लेकिन इनके लिए स्पेस है फुल। ये बुक है पूरा, लेकिन प्याज यहीं रहेंगे। तो ये प्याज है यहाँ पे। उसके बाद में ये स्टूल के ऊपर जस्ट ऊपर मैंने यहाँ मेरा ओवन रखा हुआ है। साइड में मैंने रखी हुई है मेरी बड़ी ट्रे और चॉपिंग बोर्ड। ओवन के जस्ट ऊपर मैंने केटल रखा हुआ है। और ये आइसक्रीम की स्टिक्स हैं जो मैं के लिए मैं आइसक्रीम जमाती हूँ उसके लिए। इसके जस्ट ऊपर मेरा यहाँ पे ये बर्तन का स्टैंड है जो कि बहुत यूज़फुल है मेरे लिए। मेरे जो रेगुलर जितने भी बर्तन हैं वो सारे इसी में हैं। सिर्फ इतने ही नहीं है, थोड़े बहुत और हैं, लेकिन ये रेगुलर यूज़ आने के हैं, ये मुझे रेगुलरली यूज़ आते हैं। तो बाकी जो एक्स्ट्रा हैं 2-3 दिन में यूज़ आते हैं वो मैं नीचे रखती हूँ और बाकी यहाँ रखती हूँ। ये ऊपर आप देख रहे हैं जो छोटा सा स्पेस है, इसको भी वेस्ट नहीं किया मैंने। इसमें भी जितने भी मतलब थे ना तवे वगैरह सब ठूँस दिए इसके अंदर। इसके जस्ट ऊपर मेरी किचन की सबसे जो मेन चीज़ है वो है ये रैक। ये जो रैक देख रहे हैं आप, ये रैक बहुत यूज़फुल है। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो मेरा मानना है कि आपके पास इस तरह की एक रैक होनी चाहिए। सिर्फ किचन में ही नहीं, अगर आपको किचन में ज़रूरत है तो आप किचन में यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप किसी भी अपने रूम के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टडी टेबल के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने कपड़े रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, शूज़ रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जहाँ भी आप रहते हैं रेंटेड हाउस में, वहाँ कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप इसको लगा सकते हैं कि अगर आप शूज़ के लिए लगा रहे हैं तो बालकनी वगैरह में जहाँ दिखती नहीं हो वहाँ रख दें, तो आप इनके ऊपर शूज़ रख सकते हैं, एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, कुछ भी बहुत यूज़फुल आती है। मैंने इसको कई तरीक़ों से यूज़ किया है। जहाँ किचन में मुझे फुल्ली फर्निश्ड मिलता है वहाँ मैं इसको और तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, और अगर कहीं मुझे किचन फर्निश्ड नहीं मिलती तो मैं ऐसे एज ए किचन रैक इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, ये जितने भी आपको ब्राउन कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं, फर्स्टली ये सब मैंने डी-मार्ट से परचेज़ किए हैं। तो इनको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है या फिर हुआ है, बस ऐसा ही कुछ है, मतलब हुआ भी नहीं है अभी 1 ईयर। और ये जो हैं ये मेरी शुरुआती गृहस्थी है जो कि मैंने जस्ट स्टार्ट किया था। तो ये जो वाइट बॉक्सेस हैं तो ये मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किए थे। उसके बाद में और जो पीछे ऑरेंज वाले दिख रहे हैं वो भी मतलब मैं और मेरी मम्मा साथ लेकर आए थे, और ये मैंने थोड़े दिनों बाद में परचेज़ किए थे। तो इतने टाइम तक मेरे पास यही थे और इसीलिए मैंने इनको डिस्कार्ड नहीं किया, क्योंकि ये मेरी स्टार्टिंग की गृहस्थी है। तो रखे हैं इनके कुछ बॉक्सेस मैंने नीचे यूज़ कर रखे हैं, कुछ यहाँ रखे हुए हैं। तो अभी मैंने इनमें मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, रेगुलर यूज़ का नहीं रखती। जो ऊपर के आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं इनमें मैं कोशिश करती हूँ कि जो ब्रेकफास्ट के लिए या फिर स्नैक्स वगैरह के लिए चीज़ें यूज़ आती हैं वो रख लूँ, जैसे कि पोहे हो गए, सेवइयाँ हो गई, चने हो गए, इस तरह की चीज़ें, बेसन हो गया, ताकि याद रहे, दिख जाए तो याद आ जाए कि चलो क्या खाना है, चलो कोई नहीं ये बना लेते हैं इस हिसाब से। वरना तो सोचते रहो भूख लग रही है क्या खाओ ऐसे। और इसके जस्ट नीचे ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं आपको, ये इसमें सब में पल्सेस वगैरह मैं रखती हूँ, जैसे सोयाबीन हो गया, राजमा, छोले, सारी दालें। इसमें मेरे पम्पकिन सीड्स वगैरह हैं, इसके अंदर सूखी मेथी है, इस तरह की चीज़ें मैं रखती हूँ। बाकी ऑलमोस्ट सब में दालें हैं, जो कि घर में अगर सब्ज़ी नहीं है तो मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ। इसमें हो गए मेरी काचरी हो गई, साबूदाना हो गया, गुड़ हो गया, मतलब जो बहुत कम यूज़ आते हैं, रेगुलर यूज़ नहीं आते, वो चीज़ें मैं इसके अंदर रख लेती हूँ। तो ये मेरा हो गया किचन का मेन पार्ट। इसके जस्ट पास में यहाँ है मेरा फ्रिज, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। सो ये देखिए, ये मेरी रैक है, रैक के ऊपर सारा सामान, बॉक्सेस, और ये मेरा फ्रिज का एरिया। ये आराम से मेरा फ्रिज यहाँ पे आ जाता है, और इस फ्रिज के ऊपर भी मैंने कुछ एक सामान रखे हुए हैं, तो इसका वीडियो मैं और कभी बनाऊँगी तो आपको बता दूँगी। अभी बस इतना ही। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा नीचे का कर देती हूँ शो। प्याज तो आपने देख ही ले, जो मेन चीज़ है किचन की वो यही है प्याज। कई बार 100 रुपये किलो भी हुए हैं, ये तो सस्ती चीज़ नहीं है,
100-200 रुपये तो यूँ पैरों में रखे हैं हमारे, देख लो आप। ये जो फर्स्ट रैक है इसके अंदर मैं मेरा डस्टबिन रखती हूँ। ये एक एल शेप में है जिसके अंदर मैं मोस्टली रखती हूँ मेरी जो एक्स्ट्रा बर्तन है, जो नहीं काम आने वाले बर्तन है, कम काम आने वाले बर्तन है, मैं वो सब रखती हूँ इसके अंदर। तो ये देखिए इसमें सारे एक्स्ट्रा बर्तन, टिफ़िन और जो टंकी वगैरह जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो सारे इसके अंदर रखे हुए हैं, जो कि मैं मोस्टली ना के बराबर यूज़ करती हूँ। वो सब चीज़ें मैंने यहाँ रखी हैं। नेक्स्ट ये जो सेकंड रैक है इसके अंदर पीछे मैंने सिलेंडर रखा हुआ है और यहाँ ये मेरे आलू प्याज और लहसुन की टोकरी रखी हुई है। बारिश का मौसम है इसलिए मैंने प्याज यहाँ नहीं रख के बाहर रखे हुए हैं, वरना मैं प्याज यहीं पे रखती हूँ। और जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं मैं मेरी मम्मी के घर पे रखती हूँ, पास में ही है तो कुछ तो प्रॉफिट हो। नीचे आटे वाला है, उसके जस्ट ऊपर चकला है जो कि मेरे पापा ने बनाया था स्पेशली मेरे लिए। और उसके जस्ट ऊपर ये पलोथन वाला है, और ये पलोथन के लिए जो मैं चकले के नीचे जो भी मैं यूज़ करती हूँ फैब्रिक कपड़ा वो है। तो बस इसके अंदर इतना ही है। ये सिलेंडर वाले के जस्ट बगल वाली रैक है जिसके अंदर मैंने ऊपर तो रखे हैं मेरे कुछ जो ग्लासेस वगैरह हैं वो सब, जो भी मतलब कांच वाच का आइटम है वो। और नीचे रखा हुआ एक मिक्सर ग्राइंडर, पीछे जो कैरेट है उसके अंदर मैंने जो मेरा फूड प्रोसेसर है उसके एक्स्ट्रा अटैचमेंट रखे हुए हैं। यहाँ मिक्सर का जार है, और जो नीचे आपको टोकरी दिख रही है इसके अंदर मैं सारे कपड़े रखती हूँ, मैं भी दिखाती हूँ आपको। तो इसके अंदर मैं इस तरीके से सारे किचन के जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े धो के और इसके अंदर रखती हूँ, ताकि एक साथ सारे यूज़ नहीं आए। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होती है, कम लगता है, वैसे वैसे मैं इनको निकाल लेती हूँ। और बाकी इस तरीके से अच्छे से रखे हुए रहते हैं, दिखते भी नहीं किसी को, तो कोई जल्दी से यूज़ भी नहीं करता क्योंकि मेरी किचन मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, तो इस वजह से। ये जो ऊपर वाला है इसके अंदर मैंने पूरे मेरे कांच के ग्लासेस वगैरह यूज़ कर रखे हुए हैं। यहाँ ये बॉक्स है एक्स्ट्रा ग्लासेस का, और ये जो आपको पेटी टाइप से दिख रहा है ना, ये एक्चुअली मेरी मसालदानी है। इसके अंदर मैं मसाले रखती हूँ, अच्छी लगती है मुझे। थोड़ी सी ओल्ड टाइप है बट है बेचारी नई, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1-2 साल ही हुए हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं ये रखती हूँ। और पीछे बस ये कोई रैंडम सामान है। तो ये मेरी एक मेन रैक हो गई। अब बारी आती है प्याज वाली रैक की ये इसके नीचे जो प्याज ज़्यादा खुलेंगे नहीं, बस इतना दिखा दूँ। तो इस तरह के इसके अंदर सारे बॉक्स रखे हुए हैं। ये मेरे पास 9 बॉक्सेस का सेट है। किसी में धनिया, चावल, चीनी, अलग अलग स्टोरेज के हिसाब से मैंने सामान रखा हुआ है। तो ये 9 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सारे काम आ जाते हैं। और ये जो आपको छोटा सा ग्रीन कलर का राउंड बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर मैं पापड़ रखती हूँ। बस ये लास्ट एरिया था मेरी किचन का। सो फाइनली ये थी मेरी छोटी सी किचन, जिसमें मैंने सारी चीज़ें जिस तरीके से रखी हुई हैं आपको सभी शो करी हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद में अगर आपको मेरी जुगाड़ू ट्रिक्स अच्छी लगी हो या फिर मेरी किचन थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छा लगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।